अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। इस्म आज़म एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। सवाल पूछा गया है जी कि क्या इस्म आज़म पर साइंसदानों ने अभी तक कोई तहकीक की है। आइए देखते हैं मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। रेफरेंस किताब कहे फ़कीर का पेज है जी 46। रब ताला जिस तरह अपने इल्म लदुन्नी की खुशबू हर सू खुद फैला देता है, इसी तरह रब की कुदरत किसी से मख्फी नहीं रहती। अगरचे किसी ने अज़ खुद तो इस नहज पर काम नहीं किया कि ऐसी चीज़ों को दरियाफ़्त करे, लेकिन जब भी किसी मुहक्किक या साइंसदान के सामने ऐसे वाक़यात पे दर पे आए हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये है क्या। जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक वाक़या बयान किया जाता है कि उन्होंने जुम्मे के रोज़ खुतबा देते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दूर दराज के मकाम पर मौजूद एक सालार को हिदायत इरसाल की थी। जिस तरह हिंदू किस्से या यूनानी देवमालाई किस्से हैं, इसी तरह ये इस्लामिक माइथोलॉजी है, लेकिन बाद में साइंस ने इसे दरियाफ्त किया और इसे टेलीपैथी का नाम दिया। इसी तरह हमारे यहाँ औलिया किराम के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनको हम कश्फ़ो करामात कहते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे किसी और मकाम की खबर दे देते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जब ईसाई दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे किस्से पेश आए तो साइंसदानों और रिसर्च स्कॉलर्स ने इस पर काम किया और उन्होंने इसे डिस्टेंट व्यूइंग यानी दूरबीनी का नाम दिया और साथ ही ये भी तस्लीम कर लिया कि ऐसा होना मुमकिन है। इसी तरह हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अब्दाल जो एक रूहानी मर्तबा है, इसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना जिस्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने एक च्योंटी जो पहले ब्राज़ील और लातीनी अमेरिका के दूसरे मुल्कों में पाई गई थी, उस पर काम किया। उस च्योंटी को उन्होंने एक कप में बंद किया और उसको रंग और निशान लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो च्योंटी दूसरी मेज़ पर पाई गई। फिर शीशे के गिलास में उसे बंद किया गया ताकि वो ट्रांसफॉर्म होती नज़र आ जाए, लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से भी गायब हो गई और किसी और मेज़ पर पाई गई। तब साइंसदानों ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। यूँ साइंसदान मान गए कि ये मुमकिन है। जहाँ तक इसमें आज़म पर रिसर्च की बात है तो ऐसी कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई, कोई साइंसी थ्योरी फ़िलहाल तो इसको साबित नहीं कर सकी, लेकिन साइंसदान एक ऐसा ज़र्रा और एटम दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं जो हर एटम का हिस्सा है। इसकी ओमनी प्रेजेंस साबित हो गई है कि ये हर जगह मौजूद होता है। यूँ अल्लाह की खुदाई और उसकी ओमनी प्रेजेंस तो साबित होने लगी है, जिस तरह हम रब ताला के बारे में कहते हैं कि वो हर शय में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, या फिर मुख्तसर लफ्ज़ों में हम ओमनी प्रेजेंस की बात करते हैं, तो वो ज़र्रा दरियाफ्त हुआ है जो टूट नहीं सकता। एटम तो टूट जाता है, लेकिन दरियाफ्त शुदा वो ज़र्रा साइंसदानों से तोड़ा नहीं गया, अब उस पर काम हो रहा है। जब कुछ मुख्तलिफ वाक़या होता है तो रिसर्च स्कॉलर्स उसी पर काम शुरू कर देते हैं और यूँ अल्लाह ताला अपनी कही बातों को साबित करवा लेता है। लेकिन इसमें आज़म पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा।